नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस बार बार यह आरोप लगाती है कि ईडी का इस्तेमाल उनके सरकारों के खिलाफ यानी राज्य सरकारों के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ की जा रही है। लेकिन कांग्रेस ये जवाब नहीं दे पाती है कि ईडी के छापों में, सीबीआई के छापों में जो सबूत मिलते हैं वो सबूत क्या मनगढ़ंत होते हैं? क्या कोर्ट उन सबूतों पर जो संज्ञान लेती है, जो नेताओं को जेल भेजती है, आईएएस अधिकारियों को जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, ये सारे मनगढ़ंत हैं? क्या उन आंकड़ों, उन सबूतों का कोई वैल्यू नहीं है? ईडी ने फिर से एक बार कड़ी कार्रवाई की है। ये छापेमारी जो हुई है, ये एक मुख्यमंत्री के खिलाफ और उनके सहयोगियों के खिलाफ है, जो कि हर रोज 2 से 3 करोड़ रुपए की वसूली करते हैं और इनका सीधा संबंध राहुल गांधी और सोनिया गांधी से है। क्योंकि उस मुख्यमंत्री के बारे में स्टेट के कांग्रेस लीडर भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि ये करप्ट है और इसे हट जाना चाहिए। कांग्रेस के अंदर वहां पर 2 गुट बने हुए हैं। एक गुट के नेता सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और बता चुके हैं कि इनको अब हटाइए, नहीं तो आगे चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी का हाथ उनके सर पर है, क्योंकि वो राहुल और सोनिया के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, उनको पैसे पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर एक विभाग से 2 से 3 करोड़ रुपए पर डे की वसूली, यानी कि लगभग 100 करोड़ रुपए महीने और 1200 करोड़ रुपए साल के केवल एक विभाग से मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि नेचुरल रिसोर्स से भरपूर उस स्टेट में दूसरे विभागों, दूसरे क्षेत्रों से कितनी कमाई हो रही होगी। यानी साल के कम से कम 1000 करोड़ रुपए जब एक विभाग से मिल रहे हैं, तो सारे मिलाकर कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की वसूली हर साल होती होगी। और इस 10,000 करोड़ रुपए में से कांग्रेस के फंड में भी पैसा जाएगा, सोनिया और राहुल गांधी के खर्च भी निकाले जाएंगे, इनके स्विस बैंक अकाउंट में भी पैसे जाएंगे। और इसीलिए इन लोगों ने पूरी तरीके से उस मुख्यमंत्री को खुली छूट दे रखी है। लेकिन सरकार कार्रवाई करेगी, केंद्र सरकार चुप नहीं बैठेगी भ्रष्टाचार पर, और केंद्रीय एजेंसियां अपना काम करेगी। भले ही वो कितना भी बदले की भावना की बात कर लें, कांग्रेस कितने भी आरोप लगा ले, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर ले कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल उनके खिलाफ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं, राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को उनसे डर लग रहा है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर फिर से एक बार छापेमारी हुई है। यह मामला कोयले का है। कोयले के काले कारोबार से 2 से 3 करोड़ रुपया पर डे की वसूली सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो रही है। यानी कोयले का जो छत्तीसगढ़ से बाहर जाता है, तो हर ट्रक से वसूली की जाती है। और ईडी ने यह बताया है कि 25 रुपया पर टन के हिसाब से लेवी वसूल की जा रही थी। और यह 2 साल से लगातार छापेमारी इस पर चल रही है। इस मामले को लेकर कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन सीएम बघेल के कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। सीएम बघेल अपने अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि वही अधिकारी उनका बचाव करेंगे, उनके खिलाफ मुंह नहीं खोलेंगे। इस बीच फिर से एक बार ईडी ने रेड मारा, और ये जो छापेमारी हुई है वो किसी एक स्टेट में नहीं है, 3 स्टेट में ये छापेमारी की गई है। और इसमें एक आईएएस ऑफिसर और दूसरा एक कांग्रेस के नेता के ठिकाने शामिल हैं। इसमें से छत्तीसगढ़ में 3 जगहों पे छापेमारी की गई, एक रायपुर में, एक दुर्ग में, और दूसरा जो है वो कोरबा में। उन 3 जगहों पे छापेमारी में कुछ और ठिकानों पर छापे के सबूत भी मिले हैं कि कहां से इनका कनेक्शन है। इसके अलावा झारखंड के रांची में भी इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई, और कर्नाटक में बेंगलुरु में की गई, क्योंकि ये आईएएस अधिकारी साउथ इंडियन ही है, अलागमन पी। और इनके जो सेक्रेटरी रहे हैं कई विभागों के, इनके ठिकानों पर जो छापेमारी की गई है उसके लिंक पहले के जो छापेमारी है उससे भी जोड़ा जा रहा है। और ईडी ने यह बताया
कि इन लोगों ने मिलकर 2 से 3 करोड़ रुपया पर डे सिर्फ कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेवी के तौर पर लिया है। यह सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात है। इसके अलावा डिपो के स्तर पर कैसे मैनेज किया जाता था, उसके लिए 300 करोड़ रुपए के एक घोटाले की अलग से जांच चल रही है, जिसकी जांच भी सीबीआई कर रही है, जिसमें कांग्रेस के कई नेता और सीएम बघेल के करीबी लक्ष्मीकांत तिवारी, सूर्यकांत तिवारी इन्वॉल्व पाए गए हैं, जिस पर सीएम बघेल बौखलाए हुए हैं। अब इससे पहले क्या क्या हुआ, यह बड़ी बात है, क्योंकि ईडी ने ये सारे जो आरोप लगाए हैं वो कोई मनगढ़ंत नहीं है। उसके लिए दस्तावेज दिए गए हैं। कोयला वहां से चलता है और उसके बाद ट्रकों पे लोड होता है। ट्रक जब वहां से डिपो में पहुंचता है तो वहां पर वॉशिंग डिपो में वहां पर पहले लेवी ली जाती है। उसके बाद जब आगे बढ़ता है तो वहां पर 25 रुपए पर टन के हिसाब से उन पर चार्ज कसा जाता है, यानी कि वसूली की जाती है। और फिर पूरे रास्ते में ये काली कमाई होते रहती है, क्योंकि ये ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग का जो चार्ज ईडी ने लगाया है उसमें बड़े बड़े नेता, आईएएस अधिकारी इन्वॉल्व हैं। जहां तक सीएम भूपेश बघेल की बात है तो इनके जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जो कुछ समय तक रहे, और वो है सौम्या चौरसिया। सौम्या चौरसिया डिप्टी सेक्रेटरी रही और उनके ऊपर छापेमारी की गई आईटी की। 2 बार छापे पड़े। पहले छापे में उनके घर से 10 करोड़ रुपए मिले और फिर आईटी ने जब उनके अकाउंट्स चेक किए तो कई ऐसे दस्तावेज मिले जिसमें 100 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन के सबूत भी शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद सीएम बघेल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए, उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी बनाए रखा। इसके बाद दूसरी बार भी छापेमारी हुई उनके ठिकानों पर, और फिर जब ईडी ने और सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू किया तो सीएम बघेल को कोई और दूसरा चारा नहीं लगा और फिर उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन सुरक्षित रखने के लिए दूसरा आधार भी तलाश किया और बार बार ये राजनीतिक आरोप लगाते रहे कि इन अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह इस्तेमाल करने की बात है उसकी पोल तब खुली जब पिछले दिनों के कई छापों में एक आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई का भी नाम आया। उनके घर पर जो छापे पड़े थे उसमें भी लाखों करोड़ों में कैश बरामद हुए थे, 7 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ था और साथ ही कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले थे जिसमें इस ब्लैक मनी की कमाई का, इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया गया था। जिन सारे ट्रांजैक्शन जो हुए थे उसको भी सील कर दिया गया और समीर बिश्नोई के रास्ते फिर से एक और शख्स सामने आया और वो है तिवारी चाचा भतीजा, यानी लक्ष्मीकांत तिवारी और सूर्यकांत तिवारी। लक्ष्मीकांत तिवारी को पकड़ा गया और फिर उसके अलावा एक और कंपनी इंद्रमणि ग्रुप का नाम आया जो इस पूरे मामले में शामिल था। इन लोगों के घर पर जब छापेमारी हुई तो पता चला कि सूर्यकांत तिवारी तो सीएम बघेल के साथ हमेशा दिखाई पड़ने वाला व्यक्ति है। यहां तक पता चला कि जब गुटबाजी चल रही है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में और एक तरफ टीएस सिंहदेव सीएम बघेल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो उस समय विधायकों को मैनेज करने के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें भी सूर्यकांत तिवारी की भूमिका है। और भूमिका ही नहीं, बड़ी भूमिका है, क्योंकि पिछले दिनों जब विद्रोही बागी विधायक दिल्ली पहुंचे और उन लोगों ने सीएम बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अपील की कि उनको पद से हटाइए और सिंहदेव को सीएम बनाइए या फिर किसी और दूसरे नेता को सीएम बनाया जा सकता है, तो उसके बाद भूपेश बघेल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बस में भर भर कर अपने समर्थक विधायकों को जुटाया और दिल्ली तक पहुंचे। ये सारे विधायक जिनको उन लोगों ने बसों में भरे थे उनके खातों में उनके पैसे गए और ये पैसे की व्यवस्था सूर्यकांत तिवारी ने की थी। ऐसे कई सबूत मिल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अभी सीएम बघेल का कनेक्शन उसी तरीके के सामने नहीं आया है जिस तरीके से शराब घोटाला में नहीं आ रहा है, जिस तरीके से
महाराष्ट्र के वसूली रैकेट में अनिल देशमुख के फंसने के बाद भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे का डायरेक्ट लिंक अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि वहां भी 100 करोड़ रुपए की वसूली का जो मामला है उसमें अकेले कोई नेता सारा का पैसा डकार नहीं सकता है। जिस तरीके से कई अधिकारी और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो मुंह नहीं खोल पाए हैं कि मनीष सिसोदिया ने उनसे कैसे ये सारी वसूली करवाई थी। इसी तरीके से अभी सीएम बघेल इसलिए अपने अधिकारियों की सुरक्षा में उतरे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इनका साथ हमने छोड़ा तो ये अपना जुबान खोलेंगे और उसके बाद सीधे सीएम आवास में ईडी और सीबीआई की टीम घुसेगी और इनको गिरफ्तार करके ले जाएगी। लेकिन सवाल तो उठता है कि एक चीफ मिनिस्टर अपने सरकार के समय में एक विभाग में और उसमें भी कोयले के अंदर भी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में जब 2 से 3 करोड़ पर डे की वसूली हो रही है तो कान में तेल डालकर सोया हुआ है या फिर उस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा है और उसी पैसे का इस्तेमाल अपने आकाओं के फंड के लिए कर रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं और सीबीआई और ईडीआई इस पूरे तार को जोड़ने की कोशिश में लगी है कि इन अधिकारियों, करप्ट बिजनेसमैन और सीएम के बीच क्या क्या लिंक है और सीएम किस तरीके से अपनी पार्टी को फंडिंग कर रहा है और सोनिया और राहुल गांधी इनके पीछे क्यों खड़े हैं। जिस दिन ये पूरा तार जुड़ गया और इन अधिकारियों और बिजनेसमैन ने अपना जुबान खोल दी, उस दिन सीएम बघेल को जेल के अंदर जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि इस बीच उन्होंने कितने करोड़ रुपए कांग्रेस को इलीगल तरीके से दिए, कितने करोड़ रुपए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिए हैं। अभी समय है, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ईडी की कार्रवाई इस ओर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं इस पूरे नेक्सस को वो खोल कर रखेगी और बघेल को जेल जाना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।